अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये चक्राता वाली सुबह, ठंडी ठंडी हवा, बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें, आसमान में कोहरा। ओ माय गॉड। इस पूरी ट्रिप में अगर हमारी कोई सच्ची साथी रही है और हमारे साथ कदम से कदम मिला के अगर चली है तो वो है एक ये बारिश। जहाँ भी हम जाते हैं बारिश जरूर होती है और यहाँ तो ये बारिश इतनी प्यारी लग रही है कि मेरा मन कर रहा है इस बारिश में नहा लूं। लेकिन हमें तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन में निकलना है, बस ब्रेकफास्ट की देरी है। आप बताइए कि आप में से किस किस को बारिश पसंद है। मुझे दिल्ली में बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि दिल्ली में ना पानी भर जाता है और उसके बाद जो किचकिच और गर्मी होती है ना वो मुझसे नहीं झेली जाती। लेकिन यहाँ जो बारिश हो रही है ना ये अलग है, ठंडी हवा, ठंडी बूंदे, सब कुछ। और ये देखो बारिश में किसका मन नहीं करता कि वो भी डांस करे, रील बनाए। और दीदी ने तो अपना सेटअप तैयार कर ही लिया है, अब वो प्लानिंग कर रही है रील बनाने की। कैमरामैन सोनू दीदी के साथ अभिलाषा दीदी की रील तैयार और रील बन रही है और मैं पीछे रह जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लगे हाथ मैंने भी रील बना ली। रील बनाने में इतनी मेहनत लगती है कि पूछो मत। होती तो ये कुछ सेकंड की है लेकिन इसको बनाने में घंटों लग जाते हैं और जो भूख लगती है वो अलग। इसीलिए हम चले गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिलहाल दीदी, मैं और सोनू दीदी ही ब्रेकफास्ट करने गए थे। अंकी और भैया ऑफिस का काम कर रहे थे तो हमने सोचा हम ही पहले देख के आ जाते कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या बना हुआ है। तो ब्रेकफास्ट में हमारे लिए था एप्पल, छोले, पूड़ी, पोहा, यहाँ पे था कॉर्नफ्लावर और ये है बुरास का जूस। ये भी ऑप्शन में था जो चाय नहीं पीते हैं उनके लिए। मेरे लिए तो यहाँ पे थी टी और टी भी बहुत अच्छी हो रही थी। और यहाँ का जो खाना था ना बहुत अच्छा था, टेस्ट में बहुत अच्छा था। मैंने सबसे पहले ली चाय और ये है मेरी थाली। और जो ये चटनी भी इन्होंने प्रोवाइड की थी ये भी बहुत अच्छी थी। सैंडविच भी अच्छा था, छोले भी बहुत टेस्टी हो रहे थे। मैं सुबह सुबह वैसे छोले पूरी नहीं खाती हूँ लेकिन मैंने टेस्ट करने के लिए छोले पूरी लिए थे जो बहुत अच्छे हो रहे थे। मेरा फेवरेट था पोहा, इसलिए पोहे की क्वांटिटी ज़्यादा है। पहले पेट पूजा, उसके बाद कोई काम दूजा। और अब हम पेट पूजा करने के बाद निकल पड़े हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए जो कि है ऋषिकेश। और ऋषिकेश में हमारा वेट कर रहे हैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स जो पहुंच चुके हैं वहां 6 बजे से। सब्सक्राइबरों से मिलने की जल्दी तो हमें भी थी, हमें भी उनसे मिलने के लिए जल्दी ही पहुंचना था। और हमारा आगे का प्लान आज का राफ्टिंग करने का है तो हमें उसके लिए भी जल्दी निकलना था। लेकिन सुबह से क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी तो हमारे साथ बच्चा भी है, इसलिए हमने सोचा कि जब बारिश बंद हो जाएगी तभी हम निकलेंगे। और टाइगर फॉल वाला व्लॉग किसने अभी तक नहीं देखा है वो जल्दी से जाके देख लो, वो बहुत ही अच्छा व्लॉग है। और टाइगर फॉल को टाइगर फॉल क्यों कहते हैं इसका आंसर आपको अभी तक मिला कि नहीं? क्योंकि हमारा सारा सामान बादल लाने वाला था जैसे वो कल लेके गया था, इसलिए हम जल्दी जल्दी अपनी पार्किंग वाले एरिया पे जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी वहाँ पहुँच गए थे। और भैया और अंकी अब आ रहे हैं। भैया और अंकी ने बादल पे अपना सामान सेट किया और उसके बाद अब वो भी आ गए हैं। और ये देखो बादल भी हमारा सारा सामान लेकर आ गया है। यहाँ पे क्या हुआ था क्योंकि इसमें हमारे अलावा किसी और के बैग्स भी थे और बैग्स के कलर सेम ही थे तो हमने गलती से किसी और का बैग रख लिया था। वो तो अच्छा हुआ टाइम से दीदी आ गई और दीदी ने बताया कि ये हमारा बैग तो नहीं है। आगे की कहानी ये है कि अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश में आने वाले हैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर। और ये कहूँ कि आ चुके हैं हमारे कुछ सब्सक्राइबर जो कि हमारे दोस्त भी हैं। आधी जनता हमें वहाँ मिलेगी और हम सब मिलके करने वाले हैं राफ्टिंग। लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है और सोने पे सुहागा ये है कि ऋषिकेश जैसे ही हम शिवपुरी के लिए आगे बढ़ने वाले थे हमें यहाँ मिल गया जाम। और ये ऐसा वैसा जाम नहीं है, ये कम से कम 1-1.5 घंटे का जाम था और जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए थे। हम पहले से ही लेट थे। हम 6 बजे तो अपने दोस्तों से मिले, उसके बाद तो राफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं थी। बाकी एक्टिविटियों की तरह मेरी ये वाली एक्टिविटी भी कैंसिल हो गई। तो इस ट्रिप पे जितना मज़ा आया उतनी ही सारी मेरी एक्टिविटी कैंसिल हो गई। इसीलिए कहते हैं दोस्तों समय बड़ा बलवान है, समय के साथ जरूर चलना चाहिए। और हमें लग गई थी भूख क्योंकि हम दिन से सिर्फ चले ही जा रहे थे। हमें डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना था जो कि हो ना पाया। राफ्टिंग ना सही बट राफ्टिंग वाली इस बोट के साथ मैं अपने पार्ट 1 का एंड करती हूँ और मिलते हैं पार्ट 2 में। क्योंकि राफ्टिंग नहीं लेकिन हमने बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ की, जानने के लिए जरूर देखना। और बाकी तो आप समझदार हैं ही, सब्सक्राइब करेंगे तो नई नई वीडियो जल्द से जल्द देख पाएंगे। बाय बाय।